हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. लेट्स बिगिन. माई नेम इज़ इशिका. ग्रेजुएशन फ्रॉम BA ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. Post graduation MA Honours JNU. I have been teaching since 2012. I am working as full-time educator and motivational speaker. I hope you like my teaching style and try to get more from me. I will try to teach you as good as possible. चलिए स्टार्ट करते हैं. 7 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर. आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो. और जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि मैं डेली करंट अफेयर में आपके लिए एक GS का क्वेश्चन लाऊंगी. ठीक है, जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूंगी. तो देखते हैं कौन है वो लोग जो सही उत्तर दे पाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 91वीं एनुअल समिट कहाँ और कब होगी? मतलब 91 मतलब 51 एनुअल समिट होना था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. तो कहाँ होगा ये दावोस में होगा. और ये कब होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2021 में होगा. ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान है? स्पंदन अभियान. तो किस राज्य की पुलिस के लिए यूज किया गया है? छत्तीसगढ़. कहाँ? छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मचारियों जो हैं, जो रहते हैं वहाँ पे, पुलिस स्टाफ जो डिप्रेशन ग्रस्त रहता है उसके लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है. और ये पुलिस ने शुरू किया गया है. यहाँ पर संगीत और योगा से डिप्रेशन कम किया जाएगा. ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो मैंने आपको जैसा कि बताया था पिछले वीडियो में कि फोन स्टार्ट हुआ है केरल में. तो ये मुफ्त इंटरनेट दे रहा है गरीबों को. तो ये अब क्या हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए केरल राज्य पहला बन गया है. तो कौन सा है? केरल. अब केरल से जुड़े तत्व आप अच्छे से समझ लीजिएगा. केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम. केरल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और साइलेंट वैली के नाम से एक नेशनल पार्क है यहाँ पर. और बस ये इंपॉर्टेंट है, आप इसी को ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये GS से जुड़े सवाल हैं. ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, टाइम हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो दरअसल भारत के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं, जिसमें से पहला जो है जिसका 36 नंबर पर रैंक है वो कौन कौन सा है? IISc बेंगलोर वाला. और सेकंड है 47th रैंक दी गई है IIT रोपर को. और थर्ड है 59th रैंक दी गई है किसको? IIT खड़गपुर को. तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा. और कितने शामिल किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. तो 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में. ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. मैं आपसे ही बोलती हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में आप पूरा दिन लगाइए. आप देखिए आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा है कौन सा
यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है। अभी हाल में मैंने पिछला जो क्वेश्चन आपको कराया है उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी रही है, तो 8 रही हैं। उनमें से पहली कौन सी थी जिसका 36 रैंक आई है, IISc बेंगलोर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, हाल ही में जारी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी रही है। और सिंघुआ यूनिवर्सिटी है किधर, चाइना में है। और आप ये भी जानते रहिएगा कि एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 कौन लॉन्च करता है, तो ड करता है, THE से याद कर लीजिएगा, द हायर एजुकेशन लॉन्च करता है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट में कितने एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट हुई है। तो आप जैसा कि जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब जितनी भी समिट हो रही हैं वो वर्चुअल हो रही हैं। तो भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट हुई थी, तो कितने एग्रीमेंट हुए हैं उसमें, 7 एग्रीमेंट पास हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था, तो नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। नगर वन कार्यक्रम का शुभ आरंभ प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो अब नगर वन कार्यक्रम से जान लीजिए कि शहर में अब वन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, इसीलिए ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है। और ये किसने किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई जाएगी, तो किस नदी पर बनाई जाएगी, झेलम। कौन सी नदी पर, झेलम। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है शुभारंभ इसका, हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और ट्यूलिप से तात्पर्य क्या है कि द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम, और ये किसके लिए है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं, जो एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए अब जॉब के लिए उनको भागना नहीं पड़ेगा, उनको आसानी से जॉब प्रोवाइड होगी। तो इसीलिए ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और कौन से मंत्रालय ने किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से मंत्रालय ने किया है, आवास और शहरी मामलों के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्विन समिट 2021 की थीम क्या है, तो द ग्रेट रेसेट थीम है। किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्विन समिट 2021 की थीम क्या है, द ग्रेट रेसेट। तो यहाँ पर जो समिट हुआ है 2021 का होने वाला है, तो वो किस पे अब चर्चा होगी, इस पे ये कोरोना वायरस के लिए चर्चाएं की जाएंगी इस समिट में। तो इसकी जो थीम क्या है, द ग्रेट रेसेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है, तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन ने की है, जिसमें भारत ने भी वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान है किसका, तो किस राज्य का है, राजस्थान ने कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान है इनका।
ठीक है। अब इससे जुड़े हुए आप कुछ क्वेश्चन भी समझ लीजिए जो जीएस से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीएस में आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान की कैपिटल जैसा कि आप जानते हैं जयपुर है। राजस्थान में डैम्स और रिवर्स भी जान लीजिएगा, डैम्स और रिवर्स। राजस्थान पे जवाहर सागर है जो कि चंबल रिवर पर है, जसवंत सागर है लूनी रिवर पर है, राणा प्रताप सागर चंबल पर है। और नेशनल पार्क और टाइगर रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। तो क्या क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क है यहाँ पर, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और क्यू लोदाउ नेशनल पार्क है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के हैं। अब चलिए हम मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि मैं एक जीएस का क्वेश्चन पूछूंगी और जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में लूंगी। तो आज का मेरा जीएस का क्वेश्चन है, आप प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा कि किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की थी। तो किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की थी, आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में बताइए और जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में लूंगी। तो आपको कैसा लगा है आप मुझे ये भी बताइएगा कि करंट अफेयर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और प्लीज़ आप मेरे को अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।